नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुशी हो रही है मुझे कि आप सभी इस चैनल को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और मैं इस तरक्की के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, आज रीजनिंग का हमारा दोस्तों घड़ी चैप्टर है। कल कैलेंडर के बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आप सबने देख लिया होगा लेक्चर। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उनको देखते रहिए साथ में। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बच्चों की घड़ी कैलेंडर रहती है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी प्रॉब्लम मैं हद तक दूर कर पा रहा हूँ। देखिए, घड़ी क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि बचपन से हम घड़ी का प्रयोग करते रहे, चाहे वो हमारी हाथ की घड़ी हो, चाहे दीवार की घड़ी हो, चाहे डिजाइनिंग में कितनी प्रकार की भी घड़ियां हो एक्सेट्रा, लेकिन सबका प्रोसेस यही क्या होता है, समय बताना। ठीक है, घड़ी का मेन काम क्या होता है? हम सिंपल भाषा में बात करें तो घड़ी इक्वल टू क्या होता है? समय, यानी टाइम को बताना। और दूसरा दोस्तों काम क्या होता है पता है आपको? इसका कोण यानी एंगल बताना। हम बात करें तो केवल घड़ी में दो ही प्रोसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक समय का और एक आपका कोण का होता है। अब घड़ी होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो घड़ी हमारे पास क्या होती है? घड़ी एक हमारा ऐसा यंत्र होता है या मापक होता है जो क्या करता है, सेकेंड, मिनट और घंटे के बीच क्या है, संबंध बताने वाले माध्यम को हम क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं। और घड़ी का मुख्य काम क्या होता है, एंगल और टाइम डिनोट करना। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घड़ी में कैसे प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो देखिए, घड़ी में 3 सुइयों का खेल होता है। जो हमारे पास इस तरीके से कोई घड़ी अगर होती है तो यहाँ पे आपका डायल अप होता है। तो उस डायल अप में हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास 12 तक नंबर अंकित होते हैं। और उन नंबरों में क्या होता है, हमारे पास कुछ एंगल बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सुई होती है जो छोटी होती है, थोड़ी मोटी होती है, उसे हम घंटे की आवर्स की सुई कहते हैं। और एक सुई हमारे पास होती है जो थोड़ी सी मिड होती है और लंबी होती है, इसे हम बोलते हैं मिनट की सुई। और एक हमारे पास बहुत लंबी सुई होती है, सबसे पतली होती है, सेकंड की सुई होती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें घड़ी के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, यानी 00 क्वेश्चन होता है हमारा। और यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कोई भी घड़ी का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे घड़ी के ज्यादातर पृष्ठों में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मिनट की सुई का कोण कितना होता है और घंटे की सुई का कोण का प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि सेकंड के सुई के कोणों से कोई भी प्रश्न हमारे पेपर में नहीं बनता है। तो हमें मुख्यतः घड़ी की सुइयों में घंटे और मिनट की सुइयों को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बात करें, अगर घड़ी का मिनट की सुई मूवमेंट पूरा करना शुरू करती है तो 60 मिनट में क्या करती है, 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है, वो आपका दोस्तों 360 अंश का बनाती है। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं तो पूरा एंगल होता है 360। अब इसको अगर हम बात करें, अगर 60 मिनट में बनाते तो हम इसका 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, तो हम कह सकते हैं 360/60 कर सकते हैं। तो आ जाएगा दोस्तों 6 अंश। यानी मिनट की सुई हमारे पास क्या करती है, 6 अंश का कोण बनाती है। अब इसी तरीके हम घंटे की सुई का भी कोण निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं दोस्तों। घंटे की सुई क्या करती है, 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी तो 360 अंश का। अब बस दोस्तों बात करें तो 1 घंटे में हम निकाल लें, यहाँ पे 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी बराबर 360/12 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 30 अंश का। अब दोस्तों इसको मिनट में भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी बराबर कितना हो जाएगा, 30/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अंश। यानी अब घंटे की सुई का भी हमने कोण समझ लिया कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1/2 अंश, और मिनट की सुई बनाती है वो 6 अंश। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा, घड़ी में कोण निकालना। तो अगर क्वेश्चन आपसे घड़ी में कोणों से आ जाता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे पेपर में जो आएगा घड़ी की सुइयों से, वो 3 तरीके से प्रश्न बनेगा। प्रश्न में ऐसे बनेगा, कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, कब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होती हैं, कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम इनकी कंडीशन को देखते हैं आज, और इनको आप सीखिए मेरे साथ में, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कभी कभी, तो डायरेक्ट प्रश्न आप इसको समझेंगे और इनका प्रयोग भी किया जाएगा। तो सबसे पहले घड़ी की सुई हमारी क्या होती है, मिलती है या संपाती होती है, आप ओवरलैप कह सकते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या क्या कंडीशन होती है जब घड़ी की सुइयां आपस में, घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, या इसे बोलते हैं संपाती, या फिर इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैप करती हैं। तो दोस्तों क्या क्या कंडीशन बनती है आप ध्यान दीजिए मेरे साथ। यानी जब घड़ी आपकी क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, तब उस समय कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए हमने घड़ी बना दिया, यहाँ पे आपकी मिनट की सुई और यहाँ पे घंटे की सुई ओवरलैपिंग कर रही है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, हम बात करें अगर कोण के बारे में, ठीक है, तो कोण को हम किससे, थीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 0 अंश का मिलेगा। दूसरे बारे में हम बात करें अगर मिनट के बारे में, तो मिनट हमारे पास क्या होगा, टाइम, वो क्या होगा आपका 0 मिनट होगा। जब क्या होगा, आपकी दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो वहां पे आपका कोई भी समय नहीं होगा, 0 मिनट होगा। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो अगर मिलने की बात करें, तो एक घंटे में, एक घंटे में घड़ी की सुई मिलती है एक बार केवल, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो आप आंख बंद करके झोंक देते हैं सर 12 बार, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 11 बार होगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा घड़ी का एक ऐसा भी समय होता है जिसमें घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती है, ठीक है, वो आगे निकल जाती है। तो इस तरीके अगर 24 घंटे में आपसे पूछ लेता है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, 24 घंटे में पता चले आप लगा देते हैं 23 बार, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि घंटे के जो हमारी, चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक घंटे में घड़ी की सुई मिलती है एक बार, और 12 घंटे में मिलती है 11 बार, और 24 घंटे में अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे 22 बार मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, आप गलती अक्सर कर देते हैं, उसमें ये कर देते हैं कि आप क्या करते हैं, पूरा 24 घंटे में देखने लगते हैं, घड़ी में 24 घंटे नहीं बचते भाई, जो घड़ी में केवल 12 ही घंटे होते हैं, वो एम पीएम में बचते हैं 24 घंटे, लेकिन वो एम पीएम में बचते हैं, यानी 12 के बाद क्या होता है, फिर से वो चीजें रिपीट होने लगती है एम पीएम के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार ओवरलैप करेंगी या मिलेंगी, तो वो आपके 22 बार ओवरलैप करेंगी। ओके, तो याद रहेगा दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे इतना सब कुछ बता डाला, वो नहीं बताया कौन सा घंटा है जो आपस में नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भाई, देखिए वो कौन सा घंटा है, तो नोट करके यहाँ पे लिखिए, वो समय हमारे पास क्या होगा, 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में दोस्तों घड़ी की सुई क्या है, नहीं मिलेगी, यानी ओवरलैप नहीं करेगी। तो इसको याद रखिएगा, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा आगे चल के, कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मिनट की सुई मूवमेंट करना शुरू कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो घंटे की भी दोस्त बढ़ रही है ना। जैसे ये 12 पे पहुंचेगी तो आपकी जो घंटे की सुई होगी वो 1 पे होगी, और जब इसको ओवरलैप करने की बात करेगी तो 1 और 2 के बीच में दोनों आ जाएंगे, इसलिए 12 और 1 के बीच में नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। तो आप देख पा रहे होंगे, तो कंडीशन आपको याद रखना है, मैं अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा ओवरलैपिंग में, तो वहां पे थीटा का मान आपको रखना होगा, मिनट रखना होगा, और ये प्रक्रिया आपको याद करनी होंगी और इनको समझना होगा। देखिए कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट हैं जो, वो तो भाई समझना ही पड़ेगा, घड़ी का है, कैलेंडर का है, शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बट कॉन्सेप्ट को तो समझिए। चलिए, अब ये तो सारे प्रश्न आपके जितने भी हम ओवरलैपिंग से कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जब आपस में घड़ी की सुइयां क्या है, नहीं मिलती है, यानी संपाती नहीं होती हैं, यानी क्या होंगी, फिर विपरीत होंगी, ठीक है। जब घड़ी की सुइयां आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं है, कंडीशन सारी लगभग सेम ही होती हैं, फिर भी नोट करता हूं मैं जल्दी से थोड़ा सा। आपस में विपरीत संपाती नहीं, या कह सकते हैं अपोजिट होती है, तब कंडीशन क्या बनता है दोस्तों, फिर हमारी जैसे घड़ी मान लीजिए यहाँ पे हो गई, तो विपरीत जैसे इस तरीके की कुछ कंडीशन होगी आपकी घड़ी की, ये मिनट की सुई या घंटे की सुई या मिनट की, इस तरीके से,
तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, थीटा क्या होगा आपका 180 होगा। आपको पता है कि जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होंगी तो वहां पे कोण जो बनेगा 180 अंश बनेगा। अब टाइम के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिनट होगा तो हमेशा ऐसी कंडीशन जब होगी तो 30 मिनट पर होगी, तो याद रखना आपको 30 मिनट पर ऐसी कंडीशन बनेगी। अब इसके बाद फिर कंडीशन हमारे पास आती है, एक घंटे में कितनी बार मिलेगी, एक घंटे में एक बार मिलेगी। और फिर वही चीज हो जाएगा आपका 12 घंटे में अगर आपसे पूछ लेता है तो गलती मत करिएगा, 11 बार आप आंसर लगाएंगे। और आपसे अगर 24 घंटे में पूछ लेता है तो आप वहां पे 22 बार लगाएंगे। अब वो कौन सा समय होगा जब नहीं मिलेगी, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट करके नोट करिएगा। अक्सर ऐसा प्रश्न डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वो कौन सा समय जब घड़ियां आपस में क्या होती है, अपोजिट नहीं होती है, यानी संपाती नहीं होती है। तो आपका वो समय होगा 6 से 7। आप घड़ी में देखेंगे तो 6 से 7 के बीच में कभी भी सुइयां अपोजिट नहीं होंगी। आप चाहो तो आज अपनी घड़ी खराब करके देख डालो, ठीक है, किसी भी हालत में 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होंगी। हम अभी इसको प्रूव भी करेंगे आगे चल के क्वेश्चनों के माध्यम से, तो आपको ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए, जब समकोण के बारे में बात करते हैं तब क्या होता है, जब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं तब कंडीशन क्या क्या होती है, इनको हम देखते हैं। समकोण की कंडीशन आपको घड़ी में पता है, दो ही कंडीशन पे होती है, या तो जब सवा पे हमारी घड़ी होती है या फिर पौने पे होती है। तो इस दो कंडीशन में हमारे पास फासला कितने का होता है, घड़ी के सुइयों के बीच में 15 मिनट का। तो ऐसे कंडीशन में समकोण बनाती है। तो हम हेडिंग करेंगे, जब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं, तो या वहां पे कोई भी एंगल आपको बता देगा तब भी कर लेंगे, समकोण बनाती है। तो ऐसी कंडीशन क्या क्या होती है, तो वो कंडीशन आपकी सबसे पहले होगी, वहां पे समकोण से ही आप समझ गए होंगे, थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। मिनट के बारे में बात करो दोस्तों, तो पौने पे भी या सवा पे भी 15 मिनट का होगा समय। अब लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ देखिए गलती मत करिएगा, पौने और सवा यानी ऐसी कंडीशन घंटे में 2 बार होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी, 2 बार बनाएगी। एक घंटे में समकोण बनाएगी 2 बार। तो यही कंडीशन आपकी यहाँ बदल जाएगी, तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार हो जाएगा। और 24 घंटे में अगर पूछेगा तो कितनी बार हो जाएगा आपका, 44 बार हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा था कि ये गलतियां ना करें। अब देखिए वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण नहीं बनाएंगी या विपरीत नहीं बनाएंगी। तो आपके पास वो दो समय होगा, 3 से 4 के बीच में और उसी के अपोजिट 9 से 10 के बीच में। यानी ऐसी कंडीशन होगी आपके पास जो घंटे की, जिसमें आपकी कभी भी सवा या पौने नहीं बजेगा, वो घड़ियां आगे निकल जाती हैं। और इनको हम अभी प्रूव भी करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए, केवल आपको घड़ी मेरे साथ पढ़ने के लिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए मात्र एक मैं प्रोसेस बताऊंगा, यानी आप उसे सूत्र भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तरीके तो बहुत हजारों हैं, लेकिन उन तरीकों में ये है कि हर प्रश्न पे आपको एक नया तरीका लगाना पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो बेटर होगा। आप केवल मात्र एक प्रोसेस तैयार करिए, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। दोस्तों इसको गांठ मान लीजिए, कभी नहीं भूलना है। घड़ी में चाहे आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, मिनट ज्ञात करना है या फिर आपको इसको बोलते प्रथम समय, और यहाँ थीटा होता है कोण। तो देखिए घड़ी में आपको दो ही चीजें पूछी जाएगी, या तो आपसे कोण निकालने के लिए पूछा जाएगा या तो समय पूछा जाएगा कि कब विपरीत होंगी, कब मिलेंगी, एसेट्रा एसेट्रा। तो सारे प्रश्न हमारे दोस्तों क्या होंगे, इस पे बेस्ड हो जाएंगे। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं एक दो प्रश्नों पे। देखिए कैसे, अगर मान ले हम प्रश्न के तरीके पे, तो ये आप फॉर्मूला कॉर्नर पे लिख लीजिए, जब तक याद नहीं है मैं भी लिख देता हूँ, या कोई दिक्कत नहीं है, आप समझे। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, एम आपको मिनट पता ही होता है, दो सुइयों का खेल होता है तो उनको 2 ऐड कर देते हैं, और टोटल ये 11 घंटे में भागती हैं एक दूसरे से, उसको 11 कर देते हैं, और T1 समय से डिनोट करते हैं, इंटू 30 कॉमन नंबर होता है जो हम मल्टीपल करते हैं। अब प्लस माइनस थीटा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये थीटा प्लस माइनस क्यों रखा आपने, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू आपकी कभी भी माइनस में नहीं होगी, आपको ध्यान देना होगा,
चलिए दोस्तों, आपने इस फॉर्मूले को देखा यहाँ पे, और इसको कॉर्नर पे भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि आपको दिखाना है कि कैसे हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले याद रखना है, दो सुइयां तो ऊपर रख दीजिए, 11 घंटों का खेल नीचे रख दीजिए, T1 कॉमन नंबर है, 30 आपके पास से ऐड करना है और प्लस माइनस थीटा को इंक्लूड कर देना। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे पहला प्रश्न दिया, 1 और 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो चलिए सभी लोग प्रश्न को करते हैं हम साथ में। 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो चलिए, प्रश्न आपने देखा, अब आपको पता है डेफिनेटली दोस्त कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच के बारे में बात किया गया, तो इसका मतलब वो समय आपका 1 से प्लस होगा। 1 तो बजेगा ही बजेगा, केवल हम मिनट ज्ञात कर लें। तो हमारे पास मिनट प्रोसेस पे हमने आपको बताया कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2/11 हो जाएगा। यहाँ पे T1 प्रथम समय मैंने बताया था, तो प्रथम समय क्या है आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में क्या करेंगे 30 का करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, जब घड़ी आपस में मिलेगी तो 0 हो जाएगा। तो 0 को हमें कोई जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता या घटाने का, किसी भी नंबर में हम 0 जोड़े या घटाएं कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये मिनट निकल आएगा हमारा, तो m बराबर कितना निकल आएगा, इसको गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका 60/11 हो जाएगा। इसको जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11×5=55, 5 से 5/11 मिनट। तो यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, वो समय आपका 1:05 से 5/11 पर मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि 12 और 1 के बीच में क्या है, घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। वो देखिए प्रूफ हो गया, क्योंकि वो समय क्या होगा आपका बाहर निकल आएगा, तो वो घड़ी पहली बार सुई आपस में कब मिलेगी, 1 और 2 के बीच में। इसीलिए प्रश्न में इसने कहा भी था 1 और 2 के बीच में। जब आप 12-1 के बीच में रखेंगे तो वो समय आपका 1 घंटा प्लस बन जाएगा, फिर वो 2 के बीच में, 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हो जाता है। तो इसलिए आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर 12-1 में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे T1 का समय आप 12 रख देंगे, और फिर समय को आप बनाएंगे तो वो आपका 1 घंटा पार हो जाएगा, 60 मिनट कुछ समथिंग बनेगा। यानी वहां पे आपका बनेगा लगभग 65 सही 5/11। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 + 5 सही 5/11, तो 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 बजे जाके मिल जाएगा। तो इसलिए 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा। अभी मैंने आपको पहला प्रोसेस प्रूफ कर दिया। अब चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। कोड़ों पर बेस्ड क्वेश्चन या अदर टाइप का देखते हैं क्या हो सकता है प्रश्न। तो बहुत सारे प्रश्न लगाइए, मजा आने वाला आप सबको, घड़ी में, कैलेंडर में, इन सब चैप्टरों में। दिक्कत होती है कोई तो वीडियो को बार बार देखिए। वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, कहा गया वह कौन सा समय है जो, वह कौन सा समय है जो, नहीं बेटा, जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां 90 अंश का कोण बनाती। देखिए अब यहाँ पे हमें मिनट ज्ञात करना है, जबकि कोण दिया है, फिर हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपका सिंपल है, हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए m बराबर रखिए 2/11 आप रखेंगे। यहाँ पे T1 समय दिया हुआ है, T1 समय के जगह पे क्या दिया हुआ आपका 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका मान क्या हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे आपको प्लस माइनस मैंने कैसे बताया, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी ये कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 30 × 60 हो जाएगा, और वहां पे 90 दिया है, तो 90 में से 60 को घटाएंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, इसलिए वहां प्लस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 90 अंश कोण जो दिया था आप रख देंगे। अब इसको बनाते हैं हम लोग, तो 2/11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 150। तो इसको यहाँ पे देखिए 2/11 गुणे आपका 150 बटे हो जाएगा आपका, बटे में कुछ नहीं तो गुणे 150 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो 300 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो वो समय पूछा था, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 300 को 11 से भाग देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 300 11 को भाग दीजिए, तो 11 दूना कितना हो जाएगा
22 हो जाएगा, बच जाएगा कितना आपके पास 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 11 सत्ते कितना 77 हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 3 बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 सही 3/11, यानी वो समय हमारे पास क्या होगा 2:27 सही 3/11 पर हमारी घड़ी की सुइयां क्या होगी 90 अंश का कोण बनाएगी। तो आपने दो तरीके से दो प्रश्नों को देखा। पहला वाला हमने क्या देखा, कब हम मिनट ज्ञात करते हैं, दूसरा हमने क्या देखा, एंगल किस तरीके से दिया होता है तभी ज्ञात करते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। अभी हमारी एक और इसकी पार्ट बनेगी। मैं लगातार दोस्तों 2 पार्ट में बनाता हूँ जो बड़े चैप्टर्स होते हैं, कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए एक आपका क्या होता है एक्सरसाइज बेस्ड लेक्चर होता है और एक आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर होता है, तो दोनों को ही देखें आप, ऐसा नहीं है कि बस मैंने कॉन्सेप्ट देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए वहां पे 90 अंश का नहीं देता है, अगर वहां पे 30 अंश का कोण देता है या 60 अंश का कोण देता है तो भी हमारी कंडीशन वही होंगी सेम। जैसे एक प्रश्न का हम एग्जांपल और ले लेते हैं। कहा गया 4 व 5 के बीच में, 4 व 5 के बीच में घड़ी की सुइयां 30 अंश का कोण कब बनाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न जो भी दिया हो आपको केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी दिया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद है तो भाई देखिए मेरे साथ तैयार करें। m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल क्या करना है इसको 10-12 बार रिवीजन करिए, लिख लीजिए, याद रहेगा, पेपर के समय पे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ में पूछा क्या गया है, यहाँ पे समय पूछा गया यानी मिनट पूछा गया हमसे। तो मैंने आपको कहा कि जब भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न दिया होता तो पहला समय तो होगा ही होगा, 4 तो बजेगा ही बजेगा। अब मिनट हम केवल ज्ञात कर लें, तो यहाँ मिनट देखिए ये डिनोट करता है और यहाँ पे मान रखिए। यहाँ पे क्या करेंगे 2/11 टी हमारे पास क्या है प्रथम समय, 4 का मल्टीपल करिए, 30 का मल्टीपल करिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों थीटा का मान माइनस रखेंगे प्लस रखेंगे, यही गलती मत करिएगा। यहाँ पहले इसको मल्टीपल करिए तो ये 120 हो जाएगा आपका, और 120 मान जो है वो 30 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/11 हो जाएगा। यहाँ पे जब आपका बचेगा तो केवल 90 बचेगा, और जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180/11 हो जाएगा। अब जब आप इसको भाग देंगे तो आप देख पा रहे होंगे 180 11 से भाग दीजिए, 11 का 9 11 हो जाएगा, बच जाएगा 7 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, बच जाएगा 4। तो जो आपका मिनट का फॉर्मेट होता है उसको बना दीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे 16 सही 4/11 मिनट। तो दोस्तों इस तरीके के खूब सारे प्रश्नों को आप लगाइएगा मिनट से और घंटे से समय निकालने वाला। और अगर कोई प्रॉब्लम प्रश्न की रह जाती है तो बताइए। कल हमारा जो टॉपिक होगा मंद घड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे या फिर फास्ट घड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, इस तरीके प्रश्नों को चर्चा करेंगे। थैंक्स।